इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है एक्चुअली में वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पैरामीटर की। अब इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या होते हैं? कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, बायोमास कितना है और एनर्जी कितनी एक्यूमुलेट हो रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे, उसको हम पिरामिड के थ्रू शो कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो डिपिक्ट करती है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट हो सकते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे। जो शेप होती है पिरामिड ऑफ नंबर की वो अपराइट होती है पॉन्ड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड होती है पैरासिटिक फूड चेन में। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। जैसे ये हमारे पास दोनों पिरामिड्स दे रखे हैं। तो हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में। तो जो जू प्लैंक्टन होते हैं उनसे कम होंगे, स्मॉल फिशेस की जो पॉपुलेशन होगी वो जू प्लैंक्टन से कम होगी। तो बेसिकली ये पिरामिड जो है वो अपराइट बनता है, जो इसका बेस है वो ब्रॉडर होगा और जो टॉप होगा वो स्मॉलर होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं पैरासिटिक फूड चेन की, तो जो हमारे पास हम कंसिडर करते हैं ओक ट्री को। तो ओक ट्री जो है वो अकेला ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होंगे। बर्ड के अंदर लाइस और बग्स जो होंगे वो उनसे भी ज़्यादा होंगे, और उन लाइस और बग्स के ऊपर बैक्टीरिया और फंगस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली ये पिरामिड जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा। जो बेस है वो थिनर है और जो टॉप है वो ब्रॉडर है। तो ये हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर था। जो नेक्स्ट पिरामिड है वो हमारे पास है पिरामिड ऑफ बायोमास का। पिरामिड ऑफ बायोमास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है बायोमास की। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमें ये बताता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर कितना है। जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के केस में होता है, इन्वर्टेड ये पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में होता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो बायोमास है वो ट्रॉफिक लेवल के साथ इंक्रीज कर रहा है या ट्रॉफिक लेवल के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों पिरामिड के एग्जांपल हैं। अगर मैं अपराइट की बात करूं यानी कि मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करूं, तो ग्रास जो होती है, जो कि घास है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसको खाने वाले रैबिट और माइस कम होते हैं। रैबिट और माइस को खाने वाले स्नेक्स उनसे कम होते हैं। और जो हमारे पास फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह को खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो उनसे भी कम होते हैं। तो मैं अगर मैं बायोमास की बात करूँ तो ग्रास लेवल पे बायोमास बहुत ज़्यादा है, और वो बायोमास जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है। तो इसी वजह से ये पिरामिड अपराइट बन रहा है। इसका बेस जो होगा वो ब्रॉडर बनेगा और जो इसका टॉप होगा वो थिनर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्टेड बायोमास है। ये हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, तो उनका मास कम होता है। जू प्लैंक्टन जो होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं मास के अंदर। फिर जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो जू प्लैंक्टन से बड़ी होती हैं, और जो लार्ज फिशेस होती हैं वो स्मॉल फिशेस से बड़ी होती हैं। तो ये हमारे पास जो है अपना पॉन्ड इकोसिस्टम आता है ये हमारे पास। तो दोनों के केस में, एक केस में जो बायोमास है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और दूसरे वाले केस में जो बायोमास है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। अगर बायोमास डिक्रीज करेगा तो अपराइट पिरामिड बन रहा है, और अगर बायोमास इंक्रीज कर रहा है तो इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर मैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करूँ, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी लेवल की, कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो होगी वो कैसे डिक्रीज करेगी। ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा अपराइड होता है, यानी कि हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी, और जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते जाएंगे जो एनर्जी होगी वो रिड्यूस होती रहेगी। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और कार्निवोर्स लेवल पे एनर्जी जो होगी वो कम होती रहेगी। हमारे पास जो ये एनर्जी का पिरामिड है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के ऊपर बेस्ड है, कि जो एनर्जी है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज करेगी। पिरामिड के साथ जो सेकंड चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अगर मैं एनर्जी फ्लो की बात करूं इकोसिस्टम में, तो जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो है सन। ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं वो सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो एनर्जी होगी ये हर ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती रहेगी, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फूड चेन है। अब हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी उसी टाइम पे एनर्जी जो होगी वो लॉस्ट भी होगी इन फॉर्म ऑफ हीट। हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी यूटिलाइज भी होगी, लॉस के साथ साथ यूटिलाइजेशन भी हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे पास एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर। तो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से टर्शरी कंज्यूमर जो कि लार्जर कार्निवोर्स होते हैं,
उनमें एनर्जी का फ्लो रहता है, और एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा होती है और कंज्यूमर लेवल पे कम होती रहती है। हर ट्रॉफिक लेवल के साथ उसका अमाउंट जो है वो रिड्यूस होता रहेगा। जो एनर्जी है वो कितनी कम हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 10% लॉ है। 10% लॉ क्या कहता है कि हमेशा 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होगी, जो बाकी 90% एनर्जी होगी वो रेस्पिरेशन और हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सनलाइट से प्लांट की बात करूं तो सनलाइट से प्लांट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास 1 मिलियन जूल ऑफ सनलाइट है तो उसमें से सिर्फ 10,000 जो होगी वो प्लांट में कन्वर्ट होके आएगी। अब प्लांट जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है उससे जो प्राइमरी कंज्यूमर है यानी कि जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं उनमें सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। 10% का मतलब है 1000 जूल्स। फिर जो ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर उनसे सेकेंडरी कंज्यूमर जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उस पर भी 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी यानी कि 100 जूल। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ को भी 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी 10 जूल। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग एनर्जी का अमाउंट जो है हर ट्रॉफिक लेवल के साथ रिड्यूस हो रहा है। अब जो टर्शरी कंज्यूमर हैं उनके बाद एनर्जी जो है वो इतनी कम बचती है कि हमारे पास फर्दर ट्रॉफिक लेवल आते नहीं हैं। तो बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन है कि हमारे जो फूड चेन होती है उसमें सिर्फ 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही क्यों होते हैं, ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता रहेगा ना जो अवेलेबल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स का। तो इसीलिए लिमिट है ट्रॉफिक लेवल्स की 3 या 3 तक। इसके बाद कुछ एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे पास। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट। तो हर स्टेज जो होती है फूड चेन की वो एक ट्रॉफिक लेवल को बताती है। जैसे ट्री हमारे पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, रैबिट जो होगा वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, स्नेक थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, हॉक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन एनवायरनमेंट। तो जो डीकम्पोजर होते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल रिमेन जो होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन करके उनको रिसाइकल करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास का ये ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, 10% लॉ क्या होता है, क्यों जो हमारे पास फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल का नंबर होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।